जब दूल्हा का पता नहीं चला, बारात में पहुंच गए, बैंड बाजा सुनाई देने लगे। और जिस समय बैंड बाजा सुनाई देने लगते हैं ना, तो बेटी का जो पिता है उसके धुक धुक होने लगते हैं, धक धक होने लगता है उसके हृदय में। क्यों? उसको लगता है बारात आएगी, उसके भोजन की व्यवस्था कराओ, उसके नाश्ता की व्यवस्था कराओ, बाल भोग की व्यवस्था कराओ। धड़कन बढ़ जाती है। पिता ने तुरंत राजा हिमांचल ने कह दिया बारातियों को, बारातियों की व्यवस्था के लिए लग जाओ सेनापतियों। तो जितने भी वहां सेना लगी थी, जितने भी वहां सेवक लगे थे, सबसे कह दिया तुम बाल्टी से जल परसोगे, तुम जल पिलाओगे, तुम भोजन में खीर परसोगे, तुम पूरी परसोगे, तुम रसगुल्ला परसोगे, तुम पत्तल डालोगे, किसी ने कह दिया तुम रसमलाई दोगे। तो जो आइटम है, तो जो भोजन की व्यवस्था है, सबको सब अलग अलग सौंप दिया गया। सारे बाराती और व्यवस्थापक लग गए। जब बारात पहुंची तो सबसे पहले क्या होता है, द्वार चार माता मैना आरती उतारे, माता मैना आरती उतारे, माता मैना आरती उतारे, माता मैना आरती उतारे, ब्राह्मण देवता मंत्र उचारे, ब्राह्मण देवता मंत्र उचारे, और संग नचने लगी रे बारात। एक भजन आता है, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गई नचेगा, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचेगा, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचेगा, भोला नहीं माने रे नहीं माने। चले गए नचलेगा। मेरे भोले तो मर्दानी, मेरे भोले तो मर्दानी, उनके भक्त बने मर्दानी, उनके भक्त बने मर्दानी। वो तो दुनिया के हो गए दीवाने, मचल गए नचलेगा, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचलेगा। सारे बाराती नचे तो दूल्हे को पकड़ के ले गए। अरे भोले बाबा आप भी तो नचो, आपका विवाह है, आपका विवाह है। भोलेनाथ बाबा भी लंबे से 12 फुट के नचने लगे। आरती उतारी माता मैना ने, आरती उतारी, और जैसे ही भोलेनाथ बाबा ने अपने नेत्रों को खोला, कोई बात नहीं, और धीरे धीरे नेत्र खोलते खोलते तीसरा नेत्र भी लपकने लगा। माता मैना ने कहा, हे भगवान, दो नेत्र तो हमने हर दूल्हा के देखे, लेकिन तीसरी आंख भी इनके विराजमान है। और जैसे ही वो काला काला जो सर्प गले में लगता था, उसने मारी मुस्कान, माता मैना ने रख दी थाली और भगी जोर से, रोने लगी। माता मैना ने सोचा, मेरी कुमारी कन्या, इतनी सुकुमारी 5-6 वर्ष की कन्या, जिसकी आयु भी छोटी है, ऐसी कन्या का विवाह मैं 80 वर्ष के दूल्हे के साथ करने जा रही हूँ। दुनिया का कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो अपनी कन्या को ऐसे ही पटक दे। जब भी आप विवाह करते हैं, जब उसके सहयोग को वर मिल जाए, और पाप भी पड़ता है, दोष भी पड़ता है। जानते हैं आजकल तो कन्याओं को बेचा जा रहा है, कन्याओं को मारा जा रहा है, अनेक अनेक अत्याचार हो रहे हैं कन्याओं के ऊपर। ध्यान दें, हमारा नियम है, हमारा धर्म है कि अपनी बेटी का विवाह करें तो ऐसी जगह करें कि उसके सहयोग बनो। 4-5 साल उम्र अगर ज्यादा है दूल्हा की, चल जाता है। पता लगा कन्या है जाके 16 वर्ष की, तो दूल्हा है जाके कितने का, 32 वर्ष का। दुगना ऐसा नहीं हो सकता। 80-85 वर्ष का दूल्हा। माता मैना बेहोश होकर, मूर्छित होकर जमीन में गिर गई, रोने लगी। नारद ऋषि ने सोचा सब बात बिगड़ जाएगी। बोले अभी बारात आई है, और बारात आई है और माता